तो साहब सवाल तो बनता है ना, ये देश जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खूबसूरत लोकतंत्र है, वहाँ पर अब तक यही होता रहा है, 55 साल यही हुआ कि मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती रही। जुम्मा, शैतान, भाईजान, डराएंगे, भड़काएंगे, वोट पाएंगे। तो पहला सवाल क्या इस चुनाव में, एक में कुरान और कंप्यूटर मत पकड़ाइए, मदरसे में एंट्री मत करने दीजिए किसी को, क्योंकि फिर आप डराएंगे भड़काएंगे कैसे? क्योंकि डराएंगे भड़काएंगे तभी तो वोट पाएंगे। तीसरा सवाल जो कि सीधा साफ है कि दूसरे दौर में मोदी की गारंटी चल रही है या फिर ये विपक्ष का तुष्टीकरण और भड़काना। और चौथा, अब ये दौर बता देगा कि 400 पार कैसे हो रहा है। चुनौती इतनी आसान नहीं है क्योंकि मुस्लिम बहुल बहुत सी सीटें हैं। तो हमारे साथ कौशल कांत हैं, साथ समाजवादी पार्टी से संदीप चंद्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, जुमा, शैतान और भाईजान, खुश हुए आप? देखिए, ये जो है राजनीतिक बातें करने की जो इनकी नीति और नियत है वो भारत देश समझता है। जुम्मा एक ऐसा दिन है जिस दिन मोहब्बत की बात होती है, जिस दिन भाईचारे की बात होती है, जिस दिन जोड़ने की बात होती है और पूरे मुल्क के लिए दुआ की जाती है कि कैसे हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा हो। लेकिन जुमे को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये आज राजनीति जो चल रहे हैं पूरा भारत देश समझ बहुत रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश की अच्छा, खूबसूरती यही है ना? खूबसूरती यही है। यस। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि ऐसा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे उसमें लिखने से, और फिर उसके बाद जो है संपत्ति दे देंगे मुसलमानों को, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, फिर उनको जुम्मा और शैतान का डर से, इससे सच बताइएगा, क्योंकि कल जो मतदान है उसमें बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम बहुल है, इससे क्या मुसलमान, आप तो एक युवा है, मुसलमान वोटर खुश होता है बिलाल भाई? बिल्कुल नहीं होता। ये बात मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये छीन लेंगे, अरे कोई कुछ नहीं करेगा। हम हमेशा मिलकर रहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये राजनीति जब इलेक्शन आता है उसी वक्त पे याद आता है कि देश के प्रधानमंत्री को के मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दो या मुसलमानों को कोई पार्टी ऐसा ना करे। मुसलमान और हिंदू के नाम, मुसलमान के नाम पे इनको वोट चाहिए। अगर मुसलमानों को गले लगा के देखो ना, अपना बना के देखो एक बार। आप तो गले लगाते नहीं, दूसरी पार्टी अगर दे रही है तो वो यही तो कह उनका रहे हैं कि वो उनके लिए मुसलमान कुछ चार मान पहल नहीं नहीं, तो बिलाल भाई, बिलाल भाई, एक एक लाइन, बिलाल भाई एक लाइन, फिर उसके बाद मैं जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। भाई अगर पहला हक पार्टी कह दे कि सिर्फ मुसलमानों का हुआ, जैन कहां जाएगा, ईसाई कहां जाएगा, सिख कहां जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो 80% वाला हिंदू कहां जाएगा जब सब कुछ ही आपको दे देंगे? यही तो है, जैसे गुमराह करने की बात और जुमले वाले लोग हैं ना, यही बात कह के कि मुसलमान की जो है राजनीति चलती है, रोटियां सेकने का काम करते हैं। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप महंगाई की बात करते कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख का वादा पूरा जो नहीं करा अब करेंगे, अगर आप मुद्दों की बात करते तो हम आपके साथ चलते। लेकिन क्या हो गया, इनके पेट में दर्द कि मुसलमानों को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, उनको फैसिलिटीज जो मिल रही है पिछली सरकारों में वो खत्म कर दी जाए। और जिस तरीके से बात की गई है कि तो हमारी हार हो रही है, क्योंकि इनकी जो कैंडिडेट हैं नवनीत राणा, उसने खुद कहा है अमरावती से, मोदी जी की कोई लहर नहीं है जी, 400 पार होने वाले नहीं है जी, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, खुद अपने आप को लाना पड़ेगा। तो इनके तो खुद कैंडिडेट माने हुए हैं जो और 400 कौन पार का कर देता झूठा है सर नारा तन देते से हैं जुदा? कि इनकी अगर कोई डर भी लहर नहीं है। मुसलमान को लगता है, ये कौशल डर गए कांत, हैं, इसलिए कौशल हिंदू नहीं नहीं, मुसलमान को एक कर एक गए हैं। सेकंड, एक क्यों नहीं सेकंड, 2014 में नहीं डॉक्टर पूरे साहब, वादे की डॉक्टर बात क्यों साहब एक पूरी बात की बताइए आपने? ना, बिलाल खान को इतना डर लगता है, रोज आप यही खत्म हो तो जाओगे। घुमाने की बात अगर होती किसी है। की पॉपुलेशन डर बढ़ी कौन है रहा है? कैटेगोरिकली तो बढ़ी है देश के मुसलमानों की। प्रधानमंत्री डर रहे हैं। अब पॉपुलेशन पे बात करिए ना, तो क्यों नहीं, वो हिंदू डर भाइयों के फिर भी बच्चे इनको नहीं लगता है। होते क्या? डॉक्टर मैं कौशल देश कांत, के प्रधानमंत्री के डॉक्टर खुद 6 कौशल भाई हैं। कांत, जुम्मा है, नमाज है, इधर संतोषी माँ भी है ठीक। फिर। देखिए, जुमे की बात अभी मेरे दोस्त कर रहे थे, तो अगर देखें तो जितने दंगे देश में हुए हैं उसमें से 90% से ज्यादा हिंदू मुसलमान के दंगे जुम्मे के दिन ही शुरू हुए हैं।
जुमे की एक और खास बात, करिए आप। भाई सर एक जुमे में लंबी सबसे लिस्ट है, ज्यादा मैं दंगे आपको गिना होते दूंगा हैं। बिलाल। कहाँ दंगे हुए हैं सर जुम्मे में? लंबी बताइए लिस्ट कौन है, सा दंगे मैं गिना होता है? दूंगा दिल्ली से लेकर के रामनवमी कर्नाटक के तक। दिन क्या हो रहा था? सर कट्टे जो लेकर जा रहे थे बाकायदा वो क्या हो रहा था? पता नहीं उसका जिक्र जुम्मे कर की दीजिए। नमाज के बाद ऐसा ऐसा क्या होता रामनवमी है पे कि क्या फिर हो उसके रहा था बाद देश के अंदर फिर पूरी उसके दुनिया बाद ने भीड़ देखा। भड़कती है। दिल्ली देख मस्जिदों के चुकी है, ऊपर मैंने भगवा देखा झंडा है, लहराया मैंने जा रहा था, कवर वो किया देश ने है। देखा। कौशल कांत बोलिए। रामनवमी का जिक्र करिए ना, किस तरीके से वहां दंगे होते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूं ना, रामनवमी में दंगे वैसे कभी नहीं होते हैं, लेकिन जब रामनवमी मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बदनाम मुसलमानों को करेंगे और जुम्मे को करेंगे। बिलाल जी अगर कंटिन्यूअस बोलना तो आप बोलते रहिए, मैं बोलूंगा ही नहीं। सर तो आप ऐसी पत्थरबाजी बातों तो हो में नहीं रही है, जिससे हम- जब पत्थरबाजी नफरत तो हो पैदा नहीं रही है, पत्थरबाजी तो हो नहीं रही है। कश्मीर का पूरा इतिहास साक्षी है, 30-40 सालों का इतिहास पर पत्थरबाजी होती थी और देश के सैनिक पत्थर खाते थे, यह भी सच्चाई है। क्या गलत है? झूठ क्यों बोलते हैं टीवी पे बैठ करके? क्या ये गलत है जो बोल रहे हैं? दंगे फ्राइडे को होते हैं, जिस दिन जुमे की नमाज होती है, और 2 बजे के बाद होते हैं, और 2 बजे के बाद होते हैं। अरे जो फैक्ट है वो वहाँ बता रहा आप हूं। कश्मीरी मैं यहाँ पंडितों पे- की बात करते मैं हैं। 10 यहाँ साल पर में हिंदू सरकार में मुसलमान बैठे हैं, करने कितने नहीं लोगों आया के लिए हूं, काम किया आपने? लेकिन जो कितने आप कश्मीरी लोगों ने- पंडितों को भर दिया? अरे जाकर के वो आपकी चीजों जाके जाकर आंकड़े पर देखिए 370 से क्या दे दिया आपने? हटा के फालतू का भाई, जुमला दिया है। अगर इस तरह से डिबेट करानी है तो अब इनसे बुलवा लीजिए, जब ये बोलने थक जाए तब मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि जब मैं इनको नंगा करूंगा, एक्सपोज करूंगा, तो ये इस तरह से बिलबिलाएं। अच्छा बिलाल खान दंगों की नहीं, एक आप बहुत बड़ी शब्दों का लिस्ट है। यूज ना एक करें, सेकंड पहली एक बात तो। सेकंड एक सेकंड सर तन से जुदा किसने किया था कन्हैया कुमार का, कन्हैया का किसने किया था? कौन थे वो? देश में आग लगाने वाली इन्हीं अरे की किसने पार्टी किया की था? नेता कौन थी, थे? जो हमारे नबी के उनका बारे धर्म में क्या था? अल्फाजों का यूज अरे किया। उनका धर्म भड़काया क्या देश था के जिसने अंदर। किया था? कौन था वो बताइए? अरे कौन था? उसका धर्म क्या था? कौन थी वो लड़की नाम जो बताओ इनकी उसका। पार्टी में, जो हमारे नबी की नाम शान में बताओ। गुस्ताखी की थी? तो इसलिए ऐसा है, बोलने से पहले ना जरा भड़काया सोच लिया किसने? कीजिए। देश में आग किसने लगवाई? अब आप मैं बोलेंगे बिल्ले नहीं, आया हूं यहाँ पर। अब आप बोलेंगे नहीं, लगातार हर एक के बीच में बोलते चल जाते हैं। इसलिए मैंने आज आपका डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। विश्लेषक बन के आए थे, विश्लेषण आपसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने कहा ये इस्लामिक आप क्या स्कॉलर, चाहते हैं? इस्लामिक सर, ये हमें एक्टिविस्ट है। बेइज्जती करने के लिए मत बुलाइए, ये फालतू इस्लामिक बातें करने एक्टिविस्ट के लिए है मत बुलाइए। कि हर दंगा ठीक है। जुम्मे के दिन ही एक्टिविस्ट क्यों की होता बात है नहीं, तो डॉक्टर गलत। कौशल अगर मेरे कांत, ऊपर और अगर इसका मेरे- जवाब थोड़ा सा भी सुनिए, सुनते हैं, अगर मेरे दिल्ली धर्म गवाह के- है, मेरे धर्म के जुम्मे को बदनाम दिल्ली करने गवाह के लिए है। बोला जाएगा तो मैं ऐसा बोलूं नहीं क्या, ऐसा क्या बताया जाता है, ऐसा क्या बोला जाता है? मैं चाहूंगा कि वो गलत है, अगर गलत है तो मुझे बंद करवा दीजिए, मेरे खिलाफ कंप्लेन करा दीजिए, मेरे खिलाफ एफआईआर करा दीजिए अगर मैं गलत हूं। दूसरी चीज, जिस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर, माइनॉरिटीज के नाम पर केवल मुसलमानों का पुष्टीकरण हो रहा था, उसी पुष्टीकरण के चक्कर में हर जुमे की नमाज के बाद दंगे होते होते और हर जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी। कश्मीर में 370 खत्म होने के पहले वो खत्म हुई। ये तुष्टीकरण के दुष्परिणाम। राइट टू एजुकेशन बिल में सारे स्कूल में, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, उसमें एडमिशन एजुकेशन बिल से मदरसों को धीरे से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसी का नाम तुष्टीकरण है। और आगे बढ़ता हूं, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया। उस वक्फ एक्ट को बना करके वक्फ को इसमें नहीं हो सकती है, वो हाईकोर्ट की इक्विवेलेंट बॉडी बना दी गई। और एक चीज और जान लीजिए कि गैर सरकारी से तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। यह तुष्टीकरण की वजह से पुष्टीकरण हो रहा है। इसके अलावा माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट बना करके माइनॉरिटीज के नाम पर माइनॉरिटी कमीशन बनाया था। 7 माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इनिशियली, जब तक कांग्रेस की सरकार थी या जब तक नॉन बीजेपी की सरकार थी, तब तक केवल मुस्लिम भाई बनाए गए थे। मुझे मुस्लिम भाई बनाए जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है पारसी, उसको नहीं बनाया। जो छोटी माइनॉरिटी सिख, वजह से पुष्टीकरण। और आगे चलते हैं, पूजा स्थल कानून बनाया, किसके लिए बनाया? केवल नाम पर। इसके अलावा आप देखिए, अगर संसद से कम्युनल वायलेंस बिल पास हो जाता नहीं, तो सबसे उसमें बड़ी ये बात था ये प्रोफेसर साहब, केवल प्रोफेसर यही है, साहब, केवल नहीं प्रोफेसर साहब, फिर तो मुद्दे तो पीछे रह गए ना। बिलाल साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए, बिलाल साहब कह रहे हैं कि भैया जॉब होना चाहिए, बिलाल साहब कह रहे हैं कि भैया होना चाहिए। लेकिन अगर डर ही लगता रहेगा, आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे ही नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर, आवाज आ रही है? आप चेक कर लीजिए। अब आ रही देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के बाद के हाथ आज खाली हैं,
क्योंकि बात जिस पर हम लोगों ने, आपने, सबने, देश की जनता ने विश्वास करा था, वो बातें क्या थी? वो 10 साल पहले का जो मैनिफेस्टो थी, महंगाई की बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात हुई थी, सांसदों ने गोद लिए थे गांव, उनकी क्या स्थिति है, बुलेट ट्रेन की बात हुई थी। इन वादों पर अगर प्रधानमंत्री जी जवाब देते तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता संवैधानिक पद है, गृह मंत्री जी का जो संवैधानिक पद है, रक्षा मंत्री जी का संवैधानिक गरिमा तार तार होती है। ये कोई मुद्दे नहीं। आज युवा जो हताश है, निराश है परीक्षा लीक होने से, साटिले तार बिछाए गए, उन पर जो है आंसू गैस छोड़ी गई, 750 किसान मारे गए, वो जवाब मांग रहे हैं। और स्मार्ट सिटी एक भी नहीं बन पाई, उस पर लोग जवाब। अजय जी एक कमेंट आपका, ठीक है अजय जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद स्टूडियो में आऊंगा, ठीक है? क्या सच में ही पहले दौर ने ही चुनाव को पलट दिया अजय जी, या फिर? देखिए सचिन अरोड़ा जी, सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि कल जो 88 सीटों पर मतदान है, अधिक से अधिक संख्या में हिंदुस्तान के लोग वोट करें। से लेकर 24 तक अगर हिंदुस्तान की जनता को दिया है तो केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान। इस सरकार में प्रधानमंत्री बहुत संवैधानिक पद होता है, नंबर 1 पद होता है, बहुत बड़े होते हैं, देश में नहीं संसार में इनकी वो होती है। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री वो उनके मंगलसूत्र छीनने की बात प्रधानमंत्री करें तो ये बड़ी निंदनीय और शर्मनाक हो जाती है। सर नहीं, गलत लिखा है, आप भी उसी गलत एजेंडे पे जा रहे हैं सचिन जी। कहाँ लिखा है? भारत की हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी का मंगलसूत्र देश पे कुर्बान हो गया, तो वो मंगलसूत्र की लाज और मंगलसूत्र की महत्वपूर्णता क्या जाने जिन्हें मंगलसूत्र की। अब आप आ रहे हैं, ये केवल एक एजेंडा दिया नहीं था सर, देश का सोना गिरवी रखा था, उस देश का सोना गिरवी रखा। सचिन जी आपके कहने से और फेसबुक और ट्विटर यूनिवर्सिटी पर छोड़े हुए हैं, जो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्हाट्सएप में नकली सबूतों के झूठ के आसरे वो इस देश में हिंदू मुस्लिम चुनाव को एजेंडा देना चाहते हैं। इन्हीं का एजेंडा है, चूंकि चुनाव हार रहे हैं और चुनावों की परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हार रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई है नहीं, इसीलिए इन्हीं का एजेंडा है ये। रिटायर्ड आंटी अंकल जो कॉलोनी में बैठते हैं, उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नकली बेसलेस चीज पूछो, बेसलेस चीज भेजो। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज भले आपका हो, चाहे ओवैसी की पार्टी का हो, चाहे मुसलमानों पर, सिर्फ मुसलमानों पर जो है खत्म क्यों हो जाता है? इसको रोका जाए। सवाल दोहराएंगे अपना सचिन जी एक बार? नहीं मतलब भाई बिलाल साहब को भी डर लग रहा है, पर सिर्फ मुसलमान को ही डर लगता है? जुम्मे को इतनी फोर्स लगानी पड़ती है इस देश में जो है? अगर किसी मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, मगर जैसे विपक्ष हमेशा वो माइनॉरिटी वोट बैंक करता आया है और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके हित ताक पे रखकर राजनीति। गुजरात के अंदर मुसलमान बहनें सुबह के 3 बजे बिंदास कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, घूम सकती हैं। और जितना तलाक, 3 तलाक को गैर कानूनी करार देना किसने कराया है? ये मोदी जी की सरकार ने कराया है। और दूसरी चीज, कश्मीर के अंदर आप जाते थे, पहले बोलते थे आप इंडिया से आए हैं, कुछ चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे दिल्ली हो, सब जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने कार्यकाल जो विपक्ष के प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इनका कार्यकाल मिला लीजिए, इनकी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है अगर आप तुलना करेंगे मोदी जी के विकास से। और कल ही बयान आया है, जेपी मॉर्गन सबसे बड़ी कंपनी है, उनके सीईओ का बयान आया है, यूएसए में बयान आया है कि 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की जो गरीबी रेखा से नीचे आबादी थी, उसको मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं। ये बात क्या कर रहे हैं ये? और मुझे वो याद आता है, इधर उधर की बात छोड़, ये बता मेरा कारवां क्यों लुटा, मुझे रात उधर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं अपने लीडरों से पूछ रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने इतिहास रचा है, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते
370 नहीं हटता, और सर, मोदी एक जी और प्रधानमंत्री फैक्ट है। नहीं होते, राम एक मंदिर और नहीं फैक्ट है। बनता, और अगर- मोदी जी अगर- प्रधानमंत्री अगर- नहीं होते, पूरे देश को सिक्योरिटी नहीं अगर मिलती। अगर एक और फैक्ट है, पिछली अगर बार का मोदी जी आप प्रधानमंत्री निकाल नहीं करके होते, देख देश लीजिए। में बिलाल अमन भाई चैन आप होता, बोलिए। बिलाल भाईचारा बिलाल होता। आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, फिर डॉक्टर कौशल कांत। तो जो कह रहे हैं संदीप जी, आप निकाल करके आंकड़े देख लीजिए। अगर किसी को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास हुआ है, उज्ज्वला पे विश्वास हुआ है, तो वो मुस्लिम बहनों को हुआ है। मुसलमानों औरतों का सबसे ज्यादा वोट पीएम मोदी के साथ ही गया। क्यों बिलाल भाई? बिल्कुल ठीक बात है। मुझे हंसी आ रही है सचिन भाई। पहली बात तो मैं आपको, मुझे प्लीज 2 मिनट दे देना खाली। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ पर अभी कह रहे थे आप भी कि डरे हुए हैं। मुसलमान पहली बात किसी से डरता नहीं, और डरने की जरूरत भी नहीं। ये वो भारत तो देश मुझे पता है हमारा सर, है डर मेरे को और हम लगता है इस देश के नागरिक सर। हैं। डर मेरे को सुन लगता लीजिए है सर, सर। जब सर तन से नहीं, जुदा होता है। कन्हैया को सर लगा तन था से डर। जुदा की बात छोड़ दीजिए। वो किसने क्या आग लगाई, पूरे देश को पता है किसने क्या एजेंडा था। वो फ्रांस तक सबको जा करके घर में expose घुस के जो हो है लोग। वो लोग गले एक्सपोज काट हो दिए, चुके हैं, वो पुरानी बातें तब होगी, वो भी पता है। वो नहीं सचिन जी चलेगा जरा मुद्दा। बोलने दो ना, बीच में वो एजेंडा मुद्दा मत चलाओ। आप भी बोलने देते बीजेपी नहीं के है। प्रवक्ता मत बनिए। अभी 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 अजय बीजेपी जी, आप क्यों कवर फायर दे रहे हो? अब काउंटर तो करूंगा ना। तुष्टीकरण की राजनीति की काउंटर एक बात कर साथ रहे कर थे, लो तो मैं ना। इनकी तुष्टीकरण निकालता हूँ। अजय भाई देख लीजिए, मैं इनका तुष्टीकरण जो देश के अंदर 80-20 की बात करते हैं, तो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो घर वापसी की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये लोग और क्या कहते हैं, देश के गद्दारों कपड़ों को, से पहचान लेता गोली हूँ। मारो सालों को, कपड़ों से पहचाना जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, छोटे मोटे आदमी का नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे, घुसपैठिया पे आ चुके हैं। तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखाई देती देश के, भारत के लोगों को। वो समझ चुके हैं। और आज चाहे हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी से, जो अलायंस वाले, जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, अपनी बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगार को, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पर उतर गए। ये आज इनकी सच्चाई है, देश के अंदर खुल चुकी है, बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि इनको मालूम है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा खेल खत्म है। तो हम तो शुरू से सर, ये सचिन भाई ये कह रहे हैं कि हमें इस देश में डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं डराने की, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। और भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, और रहते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं, भाजपा के, आरएसएस के लोग, जो बयान देकर देश में माहौल खराब करते हैं और कहते हैं कि जुम्मे के दिन ये हो जाएगा, जुम्मे के दिन पत्थर चल जाएंगे। जुम्मे के दिन ना कोई पत्थर चलता है, ना कोई दंगा होता है, ना कोई ऐसी बात होती है जिससे देश का, ये कहते हैं मंगलसूत्र का जिक्र नहीं है, गोली मारो गद्दारों को। अगर जब इस तरह की भाषा का प्रयोग आप करेंगे, या फिर पीएम भी मुसलमानों का नाम लेंगे, तो वो कहते हैं तो फिर ये सारा चुनाव तो हिंदू मुसलमान आपने ही कर दिया। डॉक्टर कौशल कांत। सचिन जी, ये बहुत सीरियस डिस्कशन है। पहले तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि तो इनको 2 पेज दिखाइएगा। एक पहला पेज है, पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 21, जो साफ साफ ये कह रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, चेक कर सकते हैं। वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, यहां से मंगलसूत्र आता है सर, वेल्थ एंड इनकम थ्रू द सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। इसको दूसरे पैरा की लाइन इनकी क्या है, हम बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। प्लीज मुझे बीच, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, आप में हिम्मत है तो मेरा खत्म होने के बाद मुझे गलत साबित करिएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। वो बहुसंख्यकवाद जिसकी वजह से आज हमारा देश टॉप 5 इकोनॉमी बना है, 4थे नंबर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में बना है, 3rd नंबर वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में बना है, राफेल आ रहा है, S-400 आ रहा है, चंद्रयान पे हम जा रहे हैं। उस बहुसंख्यक के दम पर जो हिंदुस्तान चल रहा है, आप उस बहुसंख्यकवाद को खत्म करने की हिम्मत करते हैं। और उसके बाद हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के जो है, वो क्या चाहते हैं। एक जमाना था सचिन जी, नारे क्या लगते थे इसी उत्तर प्रदेश में, बंदी बने हुए भगवान, ये संतुष्टिकरण दिया जाता था परिवारवादियों को, क्योंकि तुष्टिकरण से पुष्टिकरण होता था माइनॉरिटीज को, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। आज वही विधान, वही संविधान रामलला का हो रहा प्रतिष्ठान। पहले होता था, हर जगह आपने लिखा हुआ देखा होता था ना, छूना मत, बम हो सकता है। पहले होता था बम बम, आज होता है श्रद्धा का बम बम। ये फर्क आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना,
क्या नारा लगा के आए थे? अरे भाई, और लोगों मिले को भी मुलायम सचिन टाइम काशी दीजिए, राम, इनको आप हवा में उड़ इंटरेक्ट गए। बोलने देते हैं और सबके मामले में बोलते हैं। ये भाई एजेंडा मत 5 चलाइए। आदमी बोल रहे आप तो बड़े हैं, सीन अकेला से जवाब रैंकर दे हैं। रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार सचिन भी जी, लगाई please, है भाई। सचिन सर जी, बिलाल को सचिन जी, कवर please, फायर आप दे रहे थे, मैंने कुछ कहा? सचिन प्लीज। सर वो तो अकेले सचिन, देखिए, बीजेपी के, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मैं अकेले बोल रहा हूँ क्योंकि इतने लोग आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको अब से factual थोड़ा बात आपके कर साथ रहा हूं। डिबेट कर रहा हूँ। आप जितना चाहेंगे उतना वक्त ले लीजिए। ठीक, तो मैं तो ऐसा अरे कुछ नहीं, इनका निकल नारा कर होता तो आए था, मिले कि बिलाल की मुलायम काशी राम, कि हवा बिलाल में की उड़ गए इतनी जय मुस्कुराहट श्री का राज क्या है, इतने सीरियस डिस्कशन के पर पीछे। सच्चाई ये है मुझे कि झूठ न नहीं रहे लगता मुलायम है, काशी बातों राम, में केवल रह गए जय बिल्कुल श्री राम। इतने सच्चाई से अरे झूठ आगे बोलते सुनिए हैं, ना, जैसे समाजवादी देश के प्रधानमंत्री देते हैं, अरे ऐसे भाई ये देते हैं। सचिन जी, अब मैं उस कोई मोड पे यकीन जाऊंगा करे जब ना करे, किसी को लेकिन नहीं देश सुनाई के पड़ने वाला प्रधानमंत्री है। से बड़ा ये जुम्मन वो अपनी बहन की इज्जत की शिकायत करने गया था मस्जिद में, पर हुआ क्या? फोन पर दंगा करा दिया गया और फोन पर उस मस्जिद के मौलाना को मंत्री आवास में बुला लिया गया। ये तुष्टीकरण था, ये पुष्टीकरण था और ये संतुष्टीकरण था। हुआ क्या? सफाई में इनका आज जो मुजरा हो चल रहा रहा है हिंदू मुसलमान, ये कौन सा तुष्टीकरण है जी? सफाई में मुजरा कर रहे थे ये लोग बैठ करके और वहां पे दंगा चल रहा था। इस तरह से अगर आप केवल मुसलमान के नाम पे दंगा करोगे, राजनीति करोगे, वोट बैंक बनाओगे, तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हुए ये जरूर बताएंगे कि विपक्ष को गलती का आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है और हम दिखाते रहेंगे। मैंने जो भी बोला है फैक्चुअल बोला है। और सुनिए, और सुन लीजिए, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, 4% रिजर्वेशन दिया, 4.5% रिजर्वेशन दिया, 5% रिजर्वेशन दिया। 2 बार हाई कोर्ट से, एक बार 5 जज के द्वारा स्ट्रक डाउन किया गया, एक बार 7 जज के द्वारा स्ट्रक डाउन किया गया। उसके बाद भी कर्नाटका में अभी देखिए 900 सीटें, मेडिकल की 900 सीटें थी कर्नाटका में, 150 से ज्यादा मुस्लिम को दिया गया। ये क्या है? ठीक है, क्यों ठीक इतना है, ठीक नीचे है, गिर ठीक है, गया ठीक है है, आपका विपक्ष? पॉइंट है ना, ठीक है, आपका पॉइंट है डॉक्टर, नहीं ठीक है, अजय वर्मा जवाब दे दीजिए। मतलब अब तक सिर्फ इफ्तारी होती रही, सिर्फ जो है मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा 55 साल तक, वो ठीक था, वो सामाजिक सौहार्द की बात थी। लेकिन अब जब ओपनली कह दिया गया, अब जब जो दूसरी बातें होती जो डॉक्टर कौशल कांत कह, भाजपा से एक सीडी और आईटी सेल से मिलता है तो केवल वो सामन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है, तो ये केवल हरा हरा ही दिख रहा है। ये सूखा सूखा मेरा सुन ले, क्षमा कीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्षमा कीजिए, मैं बिल्कुल, मैं क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं। आप मेरे को किसी भी पॉइंट पे जो मैंने बोला है गलत साबित कर दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा टीवी पे। अरे भैया मेरी भी तो सुन लीजिए, आपने सूखा हरा हरा दिखाया, अब सूखा सुन लीजिए। 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। ये पूरे हिंदुस्तान के गूगल में डाल देख लीजिए। 2014 में जो कर्जा माफ करा गया था वो इतना नहीं था, अब 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा अपने मित्रों का और बड़े लोगों का माफ कर दिया गया। आज 2024 में भारत का प्रत्येक नागरिक 1,46,000 रुपए प्रति बच्चा जो है कर्जदार हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। आज जो हंसी खुशी हिंदुस्तान में थी पहले कभी, जिसमें हम 113 नंबर पे थे, आज हम 2024 में 139वें नंबर पे पहुंच गए। यहां से हिंदुस्तान से हंसी खुशी गायब हो गई। बलात्कार का रेशो बढ़ गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भाजपा आईटी सेल के 3 पदाधिकारी शुभम पटेल +2 एक लड़की से बलात्कार करते हैं और 61 दिन प्रधानमंत्री जी के सहयोग करने के लिए उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जी की पुलिस उन्हें 61 दिन बाद ढूंढ के पकड़ के लाती है। मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली की सड़कों पर जो बेटी थी हमारी विनेश फोगाट, जिसने अभी ओलंपिक का कोटा दिलवाया है, दिल्ली की पुलिस ने और सहायक की पुलिस ने, मोदी जी की पुलिस ने लठ बजा बजा के सड़कों पे गिरा गिरा के मारा, किसको गोदी में बिठाकर उसे नेता बना रहे थे। मोदी है तो जवाब जरूर लीजिएगा, कहेंगे आप जवाब। उसके बाद एक बलात्कारी विधायक कुलदीप सेंगर, जब उन्नाव की बेटी और जब हरदोई की बेटी जल रही थी, तो आपकी भाजपा पूरी सेल एक उन्नाव के बलात्कारी विधायक कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करके उसको सपोर्ट कर रहा था। मोदी जी बोल नहीं देते, अमित शाह जी बोल नहीं देते। ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है जो 100% फेलियर हो गया। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद आध्यात्मिक योग गुरु और स्वामी आसाराम बापू जो मोदी जी और अमित शाह जी और सबके योग गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो बलात्कार के आरोप में जेल जाते हैं। तो ये भारत में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और अब आप वोटिंग पे आ जाइए। देखिए, वोट हिंदुस्तान का लोकतंत्र में सबका अधिकार है, समानता का, लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ में
लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो चंडीगढ़ को बहाल कर दिया। और सूरत में क्या हाल हुआ है कि किस तरह से करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की वोट का हनन करने का काम माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। भाजपा में अधिनायक नाथ। अजय जी ठीक है, पार्टी अजय जी आपका छोटी पॉइंट सुनिए, आपने ले जवाब लिया, दे ठीक है। देना। डॉक्टर कौशलकांत इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन भारत उसके में बावजूद अधिनायक बाद भी है। आप बहुत वैलिड, उसके बाद प्रोफेसर साहब जवाब। के पास आता हूँ। एक सेकंड, काफी देर से प्रोफेसर साहब वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट डॉक्टर कौशलकांत आप दीजिएगा काउंटर, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आ रहा हूँ। इतना कुछ, इतना खराब, इतना टेंटेड सब चीजें जो है बीजेपी में होने के बावजूद 3 राज्यों में फिर से बीजेपी की सरकार। अरे सचिन जी चिंता मत कीजिए, 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। देश ने डिसाइड कर लिया है। क्यों डिसाइड कर लिया है? जो विकास की गंगा पूरे देश में चल रही है सभी की वजह से, राम जी की वजह 400 से। हार। अरे वो मौका दिखाएगा, हम आप यही है सर, क्यों दिक्कत है? और मेरे दोस्त जो पढ़े लिखे दोस्त, इस बार जुमले की हार, अब जवाब, इस बार झूठ की हार, इस बार महंगाई की हार। टाइम दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। बिलाल तेज साहब बोलो, जवाब- जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, शाम बोलो। झूठ बोलो। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार लगातार जुमले बोलो की पूरा देश। 400 हार। देखिएगा 400 अभी हार, जवाब सुन 400 लेंगे, हार। जवाब सुनेंगे। राहुल गांधी अब सुनिए जी जवाब, का जो ये जो मेरे दोस्त कैलकुलेशन बेरोजगारी देने वालों की हार, 84% करने वालों की पढ़ा हार। लिखा युवक बेरोजगार है। नया आंकड़ा आया है, 84% युवक बेरोजगार है। मुद्रास्फीति ये की दर गलत देख आंकड़े लीजिए। को पेश कर रहे हैं। कौन सा आंकड़ा है दिखाइए। अरे 84% बेरोजगारी। किस दुनिया में रहते हैं साहब? पढ़ा लिखा कहाँ जिंदा रहते हैं? बेरोजगार है। किस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? मतलब 39 जनता, इनको 40 शर्म आ रही होगी 40 से जनता को 45 कि लाख 84% फैक्ट्री बंद हो बेरोजगारी गई है। दर। हाँ? 40 से किस दुनिया में 45 जीते लाख हैं आप? फैक्ट्री बंद हो गई है। जिस तरीके से 6 लाख लोग हिंदुस्तान ईपीएफओ के छोड़ डेटा के, बता रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ 32 के करोड़ डेटा हो गए, 2014 32 से करोड़ जा अकाउंट चुके हो हैं गए। भैया। हर आप आदमी को भाजपा नौकरी के मिल रही, हर IT आदमी को का पर्चा सिक्योरिटी लाके मिल पढ़ते रही, हर आदमी को विश्वास। हाँ, भारत सचिन में जी, मैं कुछ कहना 140 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई सभी है। डेप्ट रेशियो जिसकी आप बात कर रहे थे, सुन ठीक लीजिए। है संदीप जी, आप आ सकते हैं। वर्ल्ड के जो जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर भाई टॉप साहब, 5 सम्मान करो, कंट्रीज आपने की बात भारत की बात करो, करें, विश्वगुरु भारत डेप्ट बना है। टू जीडीपी मुस्लिम यूनियन रेशियो भारत के इंडिया बाद का लोएस्ट अर्थव्यवस्था भारत है। की ये है। एक फैक्ट है जो भारत जाकर की के बात- जनता को चेक करना चाहिए। भारत का रहने वाला पक्ष रखने आए हैं। भारत की दूसरी बात बात सुनाता हूँ। सुना- भारत की बात करो भैया, भारत की बात सुनना चाहते हैं? जब जीरो दिया और मेरे देशों को भारत तुलना ने, मत करो। भारत ने, मेरे आप भी भारत ने शुरू है। दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं बात चांद पे जाना सुनाता मुश्किल हूँ। था। धरती और ऐसी चांद की दूरी का इतिहास की अंदाजा जीत। लगाना मुश्किल था। सभ्यता यहाँ वैज्ञानिकों ने पहले चांद पे आई, पहले भिजवाया। जन्मी है जहाँ पे सुप्रीम कला। कोर्ट ने राम अपना मंदिर भारत वो बनवाया। भारत है जिसके पीछे व्यापार- संसार चला। संसार चला, यूं आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बड़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोगों को भारत माँ की जय बोलने में शर्म आती है, जिन लोगों को भारत माँ को गाली देने में आनंद। ठीक है तो कौशल, तुष्टिकरण आपकी कर आवाज करके नहीं डॉक्टर जिस साहब, तरीके- ठीक है आपकी जिस- आवाज, क्योंकि पीएम तो ये लगातार कह रहे हैं ना आज। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि पर्चा भरा है कन्नौज से। वो ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ यादव ही दिखते हैं, क्योंकि जैसे वोट जो है सिर्फ यादव परिवार से ही आता है, और एक ही परिवार है, वो है मुलायम यादव का यादव परिवार से ही कोई लड़ेगा, और कोई यादव टैलेंटेड दिखता ही नहीं है। तो फोन करो तो कि परिवारवाद की बात अगर मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं जो उनके बगल में बैठते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका कौन सा परिवारवाद है? उनके साथ संजय निषाद जब उनके बगल में बैठते हैं तो पूछना चाहता हूँ वो कौन सा परिवारवाद है? और जब उनके बगल में बैठते हैं चौधरी साहब, तो उनके जो नए नए साथी हुए हैं लोकदल के, ये कौन सा परिवारवाद है? जब अनुप्रिया पटेल बगल में बैठती है तो कौन सा परिवारवाद है? और कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी में राजनीति में है। कल्याण सिंह जी खुद बड़े पौधे पे रहे, उनका बेटा सांसद है, उनका पोता संदीप सिंह है, इनके राजनाथ सिंह का लड़का विधायक है, इनके अमित शाह जी का लड़का क्रिकेट बोर्ड का बीसीआई का सचिव है। पीयूष गोयल जी परिवारवाद की जो बातें करते हैं, झूठी बातें। आज किस मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मैं आपको 2 मिनट का समय आपने मुझे दिया है, मैंने सभी श्रेष्ठ साथियों को सुना है। मैं तो कह रहा हूँ सर कोई पार्टी ना करे, मैं तो कह रहा हूँ कोई पार्टी ना करे। अगर आपने एक लिस्ट गिना दी, अगर आपने एक लिस्ट गिना दी तो फिर ये एक हक है ना कि यहाँ से जो है अखिलेश ही लड़ेंगे, यहाँ से उनकी वाइफ ही लड़ेंगी, यहाँ से जो है तेज प्रताप ही लड़ेंगे, यहाँ से जो है लालू यादव के बेटे ही लड़ेंगे। पुष्कर मतलब प्रोफेसर जोशी क्यों नहीं लड़ सकते हैं सर?
कन्नौज से मैं आपको प्रोफेसर बता- जोशी क्यों नहीं लड़ सकते हैं? मुझे एक बात बताइए। मैं आपका बात का जवाब दे दूं पहले इसका, मुझे लेकिन विषय देने दीजिए। मैंने बड़ा धैर्य से सबको सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या पंकज सिंह नोएडा से नहीं लड़ेंगे? आप बताइए, क्या संदीप सिंह जी जो कल्याण सिंह के पोते हैं वो नहीं लड़ेंगे? ये देखिए, जनता के बीच में जाते हैं, जनता अपना मैंडेट देती है, उनको जिता के भेजती है। आप टिकट दे सकते हैं लेकिन जिता नहीं सकते, जिताती जनता। पहला विषय तो ये है। आज जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर है? वो है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला अगर भारतीय जनता पार्टी ने करा है वो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला। 6,986 करोड़ का घोटाला साहब ये पूरे। और ये मैं नहीं कह रहा, निर्मला सीतारमण के पतिदेव पूरे देश को बताने का काम कर रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला ये है। और चंडीगढ़ में किस प्रकार, चलिए सर, चंडीगढ़ में चलिए, किस ये तो प्रकार जनता जो है लोकतंत्र का वो सब हत्या बता हुई। देती है। ठीक है, संदीप जी, जो अगर आप 30 सेकंड में इसको सम अप करना चाहे पूरी डिबेट को। देखिए, ऐसा है सचिन जी, इन्होंने परिवारवाद की बात करी। आप एक और नया मुखौटा चेहरा बीच में सेल मत बोलिए, कंपनी के रूप आप में आ गया है। आरजेडी ले लीजिए। आप लिखते लिखते थक जाएंगे उनके परिवार के सदस्य कितने लोग राजनीति में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ले लीजिए सेल समाजवादी कंपनी और पार्टी मुखौटा चेहरा को, भाजपा उनके आप जो है कितने लोग हैं परिवार के एमपी एमएलए अलग अलग पदों में। ये परिवारवाद की बात करते हैं। दूसरी चीज मोदी जी ने परिवारवाद से हटके जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस देश के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं उठाए हैं। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को ब्रॉडर ले जा रहा हूँ। आप ये देखिए, मोदी जी जाते ठीक है हैं सर, ऑस्ट्रेलिया के ठीक है सर, प्रधानमंत्री, ये उन्हें जनता कहते जो हैं है "You are the वो boss"। जनता है, अगर जनार्दन है। अब मुसलमान सचिन कितना भाई- खुश होता है, क्योंकि योजनाओं का लाभ तो सर धर्म देख करके तो नहीं आता है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देश सभी का है, माइनॉरिटी होती है तो उसमें जैन भी हैं, सिख भी हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं होते। लेकिन सिर्फ इफ्तारी क्यों हिंदू, होती है, बौद्ध, पारसी, नवरात्र सिख, क्यों नहीं ईसाई। होते, अब होने लगे हैं। तो इसलिए सोचने वाली सवाल तो है, शैतान आ जाएगा, जुम्मा है, डराना क्यों, फोर्स क्यों लगानी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते, खबर आ रही बॉलीवुड